किसका मोबाइल है? अब नया चैप्टर औसत शुरू कर रहे हैं, ठीक है। उसमें 1-2 टाइम बचा हुआ है, लेकिन हम बोल दिए हैं पहले एक टेस्ट ले लेंगे। आपको 5-7 दिन वक्त दिया गया, आप रिविज़न कर लो 5 दिन में, किसी दिन टेस्ट ले लेंगे, उसके बाद उसका 2 टाइम बचा हुआ है। बहुत आसान टाइप है क्वेश्चन, आपको वहीं से आना जो बना दिए चीज़। अब देखो औसत का एक ही फार्मूला है, कमाल की बात है। औसत बराबर होता है प्रेक्षक का योग बटा प्रेक्षकों की संख्या। औसत को ए से सूचित करते हैं, ठीक है। अब योग का मतलब क्या हो गया? टोटल। योग का मतलब हो गया टोटल। अब प्रेक्षणों की संख्या का मतलब क्या हो गया? नंबर, ठीक है। मतलब यहाँ से यूँ अगर बात करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रेक्षणों का योग जो हो जाएगा, प्रेक्षणों का योग जो होगा वो औसत गुना टोटल नंबर, औसत गुना टोटल नंबर हो जाएगा। औसत गुना प्रेक्षणों की संख्या हो जाएगा, औसत गुना प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे लिख दें, टोटल बराबर क्या हो जाएगा? एवरेज गुना है। अब इतना वक्त आपके पास होता नहीं कि आप इसको अक्षर में ढाल सको, ठीक है। इसलिए आप नीचे जो लिखे हैं उसी फार्मूला पे काम कीजिए, ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगा? T/n और T बराबर A हो जाएगा। कहने का मतलब कि जब जब टोटल की हमें ज़रूरत हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? एवरेज को टोटल संख्या से, एवरेज को टोटल संख्या से अगर गुना कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा, ठीक है। जैसे आयु है तो आयु की ही बात करें तो औसत आयु जो होगी उसको हम संख्या से, कितना आदमी है उससे गुना कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा, वो जाहिर सी बात है। एवरेज बराबर क्या होता है? टोटल बाय एन, यह वाला। तो एवरेज का मतलब होता क्या है? तो जनरली एवरेज को ऐसे, कल मेरा मार्कर यहाँ छूट गया था, ठीक है। एवरेज जो होता है, एवरेज कह देंगे कि किसी क्लास के बच्चों की एवरेज आयु जो है वो 25 वर्ष है। इसका यह मतलब होता है कि मतलब 100 को अगर आप जोड़ दीजिएगा, 100 बच्चा को, ठीक ना, 100 बच्चा की उम्र को जोड़कर बच्चा की संख्या से भाग दीजिएगा तो 25 से मिलेगा, ठीक है। एवरेज का मतलब कहता है ना कि एवरेज कमाता है एक साल में 500 रुपया, ठीक ना। मान के चलो एवरेज का मतलब क्या? हर रुपये, ठीक ना, 100, ठीक। ऐसे ध्यान रखा, एवरेज का मतलब क्या हो गया? 100। जैसे कहेंगे कि इस क्लास के एवरेज बच्चों का जो प्राप्तांक है वो 30 है, मतलब लगभग 100 जो है 30-30 का, ठीक है। 100 कितना का है? 30-30 का। सीधा बात समझ में आया? आज तो बहुत ज़्यादा बेसिक हम कराएंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा चीज़ें पढ़ने को है नहीं, तो 1-2 दिन के बाद बस बहुत आगे निकल जाएंगे। ये जैसे ही ख़त्म होगा, इसके जैसे ख़त्म होते ही तुरंत हम लोग स्टार्ट कर लेंगे परसेंटेज, और जब प्रॉफिट एंड लॉस करवा देंगे तो 60% तक, ठीक है। टाइमिंग डिस्टेंस बहुत अच्छा पढ़ाया है, उसको क्वेश्चन बनाया करो, ठीक है। खुद बनाओगे तब। अगर हम आपको कह दें कि अब यहाँ हम अभी कोड में ही बात करेंगे, क्योंकि ये करके आप देखो कि 5 बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है। कितना है? 10 वर्ष है। तो वर्ग में बच्चों की कुल आयु क्या है? बच्चों की कुल आयु क्या है? एकदम बेसिक से इतना आराम चलेंगे तब जाके देखिए, वहाँ क्वेश्चन हमने बहुत बेसिक से लिया है, इतना ज़्यादा लेक्चर दिया है कि मुझे कभी कभी यकीन ही नहीं होता है कि टाइम एंड स्पीड का हमें इतना लेक्चर दे रखा है, ठीक है। तो आप बनाओगे तभी वो सक्सेस हो पाएगा, क्वेश्चन बनाने के बाद भी आपको लग पाएगा। तो 5 बच्चों की औसत आयु कितनी है? 10 वर्ष कहता है। तो वर्ग के बच्चों की कुल आयु पूछ रहा है, तो कुल आयु बराबर क्या हो जाएगा? टोटल,
कुल आयु का मतलब टोटल होता है। टोटल बराबर क्या हो जाएगा, टोटल बराबर क्या हो जाएगा, तो अभी हमने आपको बताया कि एवरेज बराबर होगा T/N, एवरेज बराबर होगा T/N। तो अगर T निकाल लेंगे तो AN, जहाँ T बराबर AN, T बराबर AN, जहाँ T क्या है, टोटल एज, टोटल आयु है, ये क्या है, तो औसत आयु है, एवरेज होता है इसलिए ए लिखे, ये क्या होता है, औसत आयु है, और एन क्या है, तो एन मतलब संख्या होती है, किस चीज़ की संख्या, यहाँ बच्चा है तो बच्चों की संख्या, एन बराबर नंबर ऑफ चाइल्ड, मतलब बच्चों की संख्या, एन बराबर बच्चों की, एन बराबर बच्चों की, तो कितना हो जाएगा टोटल बराबर, एवरेज देखो 5 बच्चों की औसत आयु, 5 बच्चों दिया हुआ है, ये औसत दिया हुआ है कि नंबर है, नंबर है, ये नंबर है, 5 बच्चा है तो ये क्या है, नंबर है, तो और टोटल औसत आयु कितना है 10, तो एवरेज के जगह पे कितना हो जाएगा 10 गुना नंबर कितना है 5, मतलब कुल उम्र कितनी है 50, कुल उम्र कितनी है 50, समझ में आया कि नहीं, इतना बात समझ में आया। अगर दूसरे समझ में, अगर हम इसी को थोड़ा पलट के लिखें, कि लिखते हैं 5 चाइल्ड लिख देते हैं, समझ जाओगे ना, जी सर। 5 बच्चा जो है, 5 बच्चा में प्रत्येक का प्राप्तांक 60 है, प्रत्येक का प्राप्तांक है 60 है, ठीक है, 5 बच्चा है, उसमें प्रत्येक का प्राप्तांक कितना है 60 है, तो दो चीज़ निकालना है, एक तो एवरेज निकालना है और दूसरा टोटल नंबर निकालना है, मतलब वो क्लास में टोटल कितना नंबर है 5 को मिला, तो देखो 5 बच्चा है जिसमें प्रत्येक का प्राप्तांक क्या है 7, तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हमने आपको बताया कि जो प्रत्येक का होता है, एवरेज का मतलब क्या, जो प्रत्येक का होता है। हम अगर आपसे यूँ कह दें कि इस क्लास के बच्चों का प्राप्तांक 40 वर्ष है, 9th की क्लास के बच्चों का प्राप्तांक कितना है 40 है, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, आप यह समझ रहे हैं कि सब का को 40-40 है, सबको 40-40 है, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कि एवरेज क्या होगा, बताए 5 बच्चों में प्रत्येक, अभी तो क्वेश्चन पे मैं गया ही नहीं, बेसिक क्वेश्चन पे भी नहीं करवा रहा, बस आपको जब एवरेज 5 क्लास को पढ़ाते हैं तो भी इससे ऊपर ही लेते हैं, उसे नीचे में बात कर रहा है। तो 5 बच्चों में प्रत्येक का प्राप्तांक कितना है 60, प्रत्येक का प्राप्तांक प्रत्येक लगा दिए तो सब का प्राप्तांक 60, ठीक है, तो एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या हो जाएगा 60 ही तो होगा, एवरेज क्या होगा 60 ही तो होगा, क्यों होगा 60 कहिएगा, क्योंकि हमने आपको कहा कि प्रत्येक का जो प्राप्तांक होगा वो एवरेज होता है, जी सर। एवरेज का क्या मतलब होता है कि प्रत्येक का प्राप्तांक, तो यही तो वो कह रहा है कि 5 चाइल्ड में प्रत्येक का प्राप्तांक 60, प्रत्येक का लगा ही दिया, तो क्वेश्चन तो दे ही दिया, प्रत्येक जब ये हो गया तो एवरेज हो गया, मैं परिभाषा समझा रहा था आपको, ठीक है, कि प्रत्येक का प्राप्तांक मतलब अगर मैं बोल दूं कि किसी वर्ग में प्रत्येक बच्चे जो है उसकी आय 2000 रुपये है, इसका क्या मतलब है कि एवरेज उसका 2000 है, ठीक है, एवरेज बोल दिया तो प्रत्येक बोल दिया, प्रत्येक बोल दिया तो एवरेज बोल दिया, तो एवरेज तो हो गया 60। अब टोटल की बात होती है, तो टोटल निकालना, टोटल बराबर क्या होता है, टोटल बराबर अभी हमने आपको बताया क्या होता है, ये गुना है, यही होता है ना, इसको माथा में डालो, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन बात करूंगा तो उस वक्त ये सब नहीं बताऊंगा, कॉपी बनाओ पीछे से, टोटल बराबर एवरेज इंटू एवरेज इंटू एन होता है, तो एवरेज कितना है, एवरेज यहाँ पे पता चला, एवरेज यही ना, प्रत्येक को जो प्राप्त मार्क है, ठीक ना, तो कितना है 60, बच्चा कितना है 5, तो टोटल कितना हो गया 30, ठीक है, कितनी बात समझ में आई, छोटी छोटी बात, चलो तीसरी बात, अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको कि 5 बच्चे का
कुल प्राप्तांक जो है, कुल प्राप्तांक जो है वो 600 है। कितना है? 600। कितना है? 600 है। तो अब आपको एवरेज निकालना है। अब आपको, क्योंकि टोटल तो हमने दे ही रखा है, तो टोटल पूछेंगे तो क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। अब क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। देखो, जब जब एक ही फॉर्मूला है, अब क्वेश्चन ये मैटर नहीं करता कि आप क्वेश्चन बनाते हैं कि नहीं, मैटर ये करता है कि आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं कि नहीं। क्योंकि क्वेश्चन समझ जाओगे तो बनना तो है। अभी भी मतलब हम लोग भी जब बनाते हैं तो जो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है क्या बोल रहा है, वो नहीं बनता। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न कीजिए। कहा 5 बच्चे का कुल प्राप्तांक 600। कुल प्राप्तांक 600 है, मतलब आप डेटा को कलेक्ट कीजिए। डी है 600, टोटल है 600। आप 5 बच्चा है तो बच्चे की संख्या 5 है, मतलब एन कितना है? 5 है। हमने आपको बताया कि एवरेज बराबर क्या होता है? टोटल बाय एन। यही बताया ना? तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? टोटल कितना है? 600, एन कितना है? 5। काट देंगे, 12 5 60। समझ में आ? अच्छा, हमेशा ध्यान रखो, बात मत करो, बात करना है तो वापस जाओ। किसी भी रूम में, रूम सारा भर गया ऐसा बात तो नहीं, किसी रूम में जाकर बैठो। आती है पता है पढ़ने का, ये जो पूछते हैं वो पता नहीं होता है, आके किसका पता है। देखो, हमेशा यह बात ध्यान रखोगी कि जब जब तुम्हें एवरेज निकालना होगा, जब जब एवरेज निकालना होगा तो उस वक्त तुम्हें टोटल पता करना ही होगा। टोटल पता करना होगा और एन वो दे रखा है। ठीक है, टोटल पता करना ही होगा। जब जब आपको औसत की जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त आपको टोटल पता करना ही पड़ेगा। टोटल आपको नहीं पता होगा, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एवरेज बराबर टोटल बाय। अब देखिए, अगर मैं आपसे क्या दूँ, 5 10 15, आपके लिए अलग से कहना पड़ेगा। जाइए क्लास में जाइए। अब बैठ के पढ़ोगे वो तो होगा नहीं। 3 महीने के बाद परीक्षा आके एकदम गप छेड़ देते हो। तुम ही लोग का कर रहे हैं, बैठ के पढ़ोगे देखोगे उल्टा कूने होगा। ठीक है, मैंने कुछ डेटा आपको लिख दिया है कि 5 10 15 20 और 24 का औसत ज्ञान। आपको लग रहा होगा कि छोड़ भी दें तो चलेगा, मुझे भी पता है, लेकिन मैं बेकार में तो अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं कर रहा, मुझे शौक नहीं है वैसे भी। तो इसका उस वक्त जरूरी पड़ेगा जिस वक्त भारी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो, इसका औसत निकालना है तो औसत कैसे निकालते हैं? औसत जो होता है वो होता है टोटल बाय एन। बोलिए, टोटल बाय एन होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल का क्या मतलब? सबका जोड़। टोटल कैसे मिलता है? जोड़ने से मिलता है। अब बट्टा देख लो कितना है, 3 2 5। ठीक है, कितना हो जाएगा? इधर से जोड़ो, 30 20 50 74 बट्टा में हो जाएगा 5, 14 5 70, 14.8 हो जाएगा। चेक कर लो। ठीक है, बस समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये औसत हो गया। अगर हम आपसे यह कह दें, यहाँ हमने लिख दिया x, क्या लिख दिया? x, और औसत दे दिया 30। कितना दे दिया? 30। तो x बराबर, तो x बराबर 1। ठीक है, क्या कर रहे हो तुम? हैं? मैथ देख रहे हो तो बोल बोल के देख रहे हो। देखो, तो अब यहाँ पे औसत दे रखा है 30। औसत कितना दे रखा है? 30। ठीक, तो 2 तरीका है। एक तो क्विकर अप्रोच, क्वेश्चन वहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, और एक बच्चों वाली। तो बेसिक समझ हम बता रहे हैं, इसलिए आपको बताओ कि औसत अगर 30 है, औसत अगर 30 है तो पहले तो आ जाओ, एवरेज बराबर क्या होता है?